सरकार ये चाहती थी कि आप लोगों को रिजर्वेशन का फायदा ना हो, तो उन्होंने नौकरी ही खत्म कर दी। हत्या नहीं हुई, और अगर हत्या होती थी तो उसको कभी भी कोई कानून के रूप में बचाने वाला नहीं होता था। बहन जी ने एक बार अपने घर से एक MP साहब को गिरफ्तार करवा दिया। उनकी थोड़ी सी गुंडों की छाती पर समाज के सम्मान में, समाज के सम्मान में। सबसे पहले मैं जो इस गांव के लोग बाग यहाँ खड़े हुए हैं, सभी बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को, मेरे से बड़े उम्र में बहुत कम लोग होंगे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और उनका आह्वान करता हूँ कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करेंगे। मुझे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहना है। बहन जी का शासनकाल पहले 4 बार रह चुका है और पूर्ण रूपेण जिसे कहना चाहिए बहुमत की सरकार 2007 से 2012 के बीच बनी थी। उस समय सारे प्रदेश में कानून का राज था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बेहतर थी कि अगर रात में भी कोई बेटी या कोई पैसे वाला सड़क पर निकल जाए तो किसी गुंडे की यह हिम्मत नहीं होती थी कि किसी के साथ कोई अत्याचार कर सके, छेड़खानी कर सके या किसी का कोई माल लूट सके। जहाँ तक मान सम्मान का सवाल है, उस समय सभी लोगों का, चाहे वो गरीब है, अमीर है, जिसे सर्वजन का कहते हैं, मान सम्मान रहता था। आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। उनके शासनकाल में कभी भी कोई दंगा नहीं हुआ। जितनी बार मुख्यमंत्री रही हैं, एक बार भी दंगा नहीं हुआ, कोई लिंचिंग नहीं हुई, कोई किसी की मारपीट करके हत्या नहीं हुई, और अगर हत्या होती थी तो उसको कभी भी कोई कानून के रूप में बचाने वाला नहीं होता था। बहन जी ने एक बार अपने घर से एक MP साहब को गिरफ्तार करवा दिया। उनकी थोड़ी सी बदतमीजी थी। इस प्रकार का कानून का शासन बनाने में बहन जी के मुकाबले कोई मुख्यमंत्री आज तक प्रदेश में न हुआ और न होगा। हम ऐसे मुख्यमंत्री को चाहते हैं जो 5वीं बार भी हमारे इस प्रदेश का मुख्यमंत्रित्व संभाले, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बहन जी ही ऐसी एक कामयाब नेता हैं जो हमें मान और सम्मान दे सकती हैं और हमारे प्रदेश का विकास कर सकती हैं। आपने देखा था कि बहन जी के शासनकाल में कितने विश्वविद्यालय बने, कितने हमारे महापुरुषों के स्मारक बने, कितने आपने देखा अस्पताल बने, बहुत सारे जिलाधीश के कार्यालय बने, और इस तरीके से न्यायपालिका में इलाहाबाद में खंडपीठ जो थी और लखनऊ में जो एक खंडपीठ थी उसका पुनः भवन का निर्माण कराया। बालिकाओं के लिए अलग से शिक्षा का प्रबंध किया। गरीबों के लिए जो ज़मीन अलॉट की जाती थी, अगर उनके पट्टों पे किसी और का कब्जा है तो SDM और तहसीलदार पुलिस को लेके मौके पे आते थे और पैमाइश करा के पट्टे का कब्जा उसी आदमी को देते हैं जिसके नाम का पट्टा उस समय बहन जी के शासनकाल में SDM ने किया था। इस आज के तारीख में हमारे लोगों के साथ न तो हमारे पास कोई रोजगार का साधन है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नौकरियां लगना बंद हो गई। नौकरी लगना बंद होने के 2 ही कारण हैं। ये सरकार ये चाहती थी कि आप लोगों को रिजर्वेशन का फायदा ना हो, तो उन्होंने नौकरी ही खत्म कर दी। गरीबी हटाने के लिए उन्होंने गरीब हटाना शुरू कर दिया। हमारे क्षेत्र में खारे पानी की बहुत समस्याएं हैं, कोई अस्पताल नहीं है, शिक्षा का कोई बहुत बड़ा केंद्र नहीं है, हमें दूर दूर तक बच्चों को जाना पड़ता है, और आज यही गति रही तो जो सन 56 से लेकर 90 के बीच में हम लोगों की तरक्की हुई थी वो तरक्की रुक जाएगी। आज आपको प्रभाव पता नहीं चलता है। हम खेती में इतनी यूरिया लगाते हैं, इतनी खाद लगाते हैं, खेती की उर्वरक जो शक्ति है वो कम होती जा रही है, और अगर यही हाल रहा तो 10-20 साल में इस खेती में यूसर पैदा हो जाएगा और उस समय हमें प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है आपसे। अब ये मौका है, आपको इस समय बदला लेने का मौका है। अगर आप इस बार चूक गए और हाथी के बटन के सामने आपने अगर उस इंसान को नहीं दबाया तो हो सकता है कोई ऐसा आदमी आ जाए जहां हमारा मान सम्मान और हमारा किसी भी तरीके का विकास रुक जाएगा। और मैं जात के आधार पर बात नहीं कर रहा हूं, एक वर्ग विशेष जो इज्जत के साथ रह रहा है उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस मिट्टी को, उस जो धर्म की मिट्टी को जिसे कहते हैं, उस धर्म की मिट्टी को बढ़ाने के लिए हमारा एक ही काम है,
कि हम इस 20 तारीख को बहन जी को 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, और उस कड़ी में एमएलए जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक बहन जी नहीं बनने पाएंगी। अतः आप मुझे वोट करेंगे तो उसका प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से फायदा बहन जी को मिलेगा। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं, और आज आश्वासन करने की तो मैं क्षमता में हूँ नहीं, क्योंकि मैं एमएलए नहीं हूँ। मुझे आप बनाएंगे तो मैं आपका विकास का कार्य करूँगा, और यहाँ जितने भी आपके कार्य करने होंगे आप मुझे लिस्ट बना के दे देना। इस गांव से मेरा एक ऐसा नाता जुड़ गया है कि मैं पहले उन कामों को पूरा कराऊंगा, बाद में अपने गांव में कराऊंगा। इसी बात के साथ मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि आप 20 तारीख को बिना खाना खाए, बहन जी ने आगरा में यही कहा था, बिना खाना खाए आप वोट करेंगे, और वोट डालने के बाद आप खाना खाएंगे। यहाँ माताएं बहनें खड़ी हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि तब तक आप चूल्हे में रोटी बना के इन सज्जनों को नहीं देंगे जब तक ये वोट डाल के नहीं आए, और जब तक ये निशान नहीं दिखाएं आप खाना नहीं देंगी। तो भैया पहले वोट डालो और तब खाना लो। इसलिए आपका वोट हमें 90% पड़वाना है, और तभी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और आपसे पुनः अपील करता हूँ कि आप हाथी को वोट देकर मुझे विजयी बनाएं, और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। इस गांव में मेरा चक्कर लगता रहता है, कोई न कोई कारण होगा, आप जानते होंगे। मैं इस गांव वालों को नहीं भूल सकता, अतः मुझे आप वोट देकर मुझ पर आभार करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय भीम।